आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर राव टेक चैनल फॉर जॉब अपडेट्स। तो एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन के निकल के आई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। वेरियस पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसी कौन से पोस्ट के लिए निकली और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या क्या होने वाला है। ओके, तो आपको जैसे कि पता होगा गेल एक काफ़ी पीएसयू, ठीक है, बहुत अच्छी फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज अभी निकली हुई है, वो हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी निकल के आई हुई है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर केमिकल की, जिसकी 2 पोस्ट यहाँ पे है। देन जूनियर इंजन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है यहाँ पे। देन 4 मैन इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है यहाँ पे। देन 4 मैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 14, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 है यहाँ पे। देन 4 मैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। 4 मैन सिविल की 1 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 5 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की 20 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हो। जूनियर केमिस्ट की 8 पोस्ट निकली हुई यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की 3 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे। ऑपरेटर केमिकल की 29 पोस्ट निकली हुई यहाँ पे। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की 35 पोस्ट निकली है यहाँ पे। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की 16 पोस्ट निकली हुई यहाँ पे। टेक्नीशियन मैकेनिकल की 38 पोस्ट निकली हुई यहाँ पे। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री की 14 पोस्ट निकली हुई है। ऑपरेटर फायर की 23 पोस्ट। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की 28 पोस्ट। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 24 पोस्ट। मार्केटिंग असिस्टेंट की 19 पोस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पोस्ट निकली हुई है गेल में। 282 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकले थे। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल का के लिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर एसटी कैंडिडेट। तो जो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है, तो वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में 55% के साथ में कम से कम। तो इसका जो पे स्केल होने वाला है वो 35,000 से 1,38,000 पर मंथ। ओके, अपर एज लिमिट इसकी 45 ईयर फॉर एससी कैटेगरी एंड 55 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए पेट्रोकेमिकल प्लांट में। 4 पैन मैकेनिकल की पोस्ट निकल के आई हो यहाँ पे, और एक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर प्लांट में। ओके, इसका जो पे स्केल होने वाला है 29,000 से 1,20,000 पर मंथ। ओके, देन नेक्स्ट जो पोस्ट निकल के आई हुई है यहाँ पे फोरमैन सिविल की भी सेम सैलरी पैकेज होने वाला है आपका, सेम अपर एज लिमिट है। तो आपका जो डिप्लोमा यहाँ पे सिविल में होना चाहिए, ठीक है। आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे भी आपका 2 साल का मिनिमम सिविल डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आप याद करके रखिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 31 ईयर्स है फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 41 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 3 साल का हिंदी लिटरेचर में। 55% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे। शुड बी हैव इन इंग्लिश ऑन सब्जेक्ट ऑफ इन ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस आपका 3 साल का यहाँ पे होना चाहिए। देन आपका जो पे स्केल होने वाला है यहाँ पे 29,000 से 1,20,000, और इसका अपर एज लिमिट होने वाला है 28 ईयर्स फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए, ठीक है। और ओबीसी पोस्ट के लिए यहाँ पे होने वाला है 28 ईयर्स।
उसके बाद में जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और यहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे है जूनियर केमिस्ट की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री इन एमएससी इन केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन। ओके, और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री एंड मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एससी कैंडिडेट्स। आपका इस यहाँ पे बीएससी कंप्लीट होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, और आपका 50% मार्क्स भी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसका अपर एज लिमिट जो होने वाला है वो 31 साल होने वाला है एक एससी के लिए। ठीक है, और 41 ईयर जो होने वाला है वो पीडब्ल्यूडी एससी के लिए होने वाला है। वैसे ही सेम ऑपरेटर केमिकल के लिए पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। तो यहाँ पे आपका बीएससी इन केमिस्ट्री भी होना चाहिए यहाँ पे 55% मार्क्स से, इसमें से या फिर उसमें से 2 में से कोई भी एक डिसिप्लिन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, केमिकल डिसिप्लिन में, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसका अपर एज लिमिट जो होने वाला है वो 26 ईयर्स होने वाला है फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो नई पोस्ट जो निकली है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पे जो आपका जो मैट्रिक प्लस आईटीआई जो ट्रेडमैनशिप होना चाहिए एनसीवीटी इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड में। ठीक है, आपका एक तो आईटीआई फिर एनसीवीटी इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन ट्रेड में आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इस फील्ड में। और आपका जो पे स्केल होने वाला है 24,500 से लेकर 90,000 तक होने वाला है, और इसका अपर एज लिमिट जो होने वाली है 26 ईयर्स होने वाली है यूआर और ईडब्ल्यूएस पोस्ट और ओबीसी के लिए। देन उसके बाद में टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई बोला है तो आपको आईटीआई आपका जो होना चाहिए इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। इसका जो मिनिमम एक्सपीरियंस जो बोला गया है यहाँ पे 2 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो दी है 26 ईयर्स दी हुई है। और बाद में जो SC ST OBC कैटेगरी वो अलग उसका एज लिमिट उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। टेक्नीशियन मैकेनिकल में की भी एज लिमिट यहाँ पे 26 ईयर्स दी हुई है। आपका आईटीआई जो होना चाहिए एनसीवीटी जो होना चाहिए मैकेनिक डीजल और फिटर और मशीनिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद में टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में भी सेम 26 ईयर्स का एज लिमिट है। यहाँ पे आपका आईटीआई फिर एनसीवीटी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, और आपको यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम ऑपरेटर फायर में भी आपका सेम 10+2 होना चाहिए आपका, और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायरमैन ट्रेनिंग आपकी होना चाहिए यहाँ पे। देन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल्स होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी 26 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सेम बाकी की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसा ही यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। ओके, देन अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए बीकॉम। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ में, और आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और यहाँ पे जो पे स्केल होने वाला है 24,500 से लेकर 90,000 होने वाला है पर मंथ, और इसका अपर एज लिमिट जो रहने वो 26 ईयर्स। ठीक है, यूआर और ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होने वाली है। देन नेक्स्ट पोस्ट जो निकल के आई है वो मार्केटिंग असिस्टेंट की है। 26 एज लिमिट होने वाली है यहाँ पे। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में MBA होना चाहिए या फिर BBA होना चाहिए, BA और या फिर BBM 55% मार्क के साथ में आपका यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे कम से कम 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका सेल्स या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है,
देन उसके बाद में आपको एक चीज़ बता दूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो यह बात याद रखना, ठीक है। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर, यानी जो भी फुल टाइम कोर्सेज है वो आपको वही एलिजिबल यहाँ पे होने वाले हैं। पार्ट टाइम कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। देन नेक्स्ट जो हो यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे जैसे बता दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 1 से लेके 8 जो पोस्ट है वो बीटेक और बी वालों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में जो सीरियल नंबर 9 जो पोस्ट है वो पीएचडी के लिए दी गई है, ठीक है। आपका पीएचडी होना चाहिए। देन जो सीरियल 10 से लेके 11 है, 10 और 11 एमएससी के लिए पोस्ट है वो, और जो 12 से 19 है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बी बीटेक के लिए पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक बता दूँ, जहाँ पे डिप्लोमा लिखा है वहाँ पे डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, ओके। और जहाँ पे सिर्फ बी लिखा हुआ है इंजीनियरिंग बी बीटेक के लिए, वहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे डिप्लोमा लिखा है वहाँ पे बी बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देन इसकी अपर एज लिमिट, जैसे मैं आपको पोस्ट वाइज सब बता दिया है किसकी किसकी अपर एज लिमिट होने वाली है। तो इसकी जो अपर एज लिमिट काउंट होने वाली है 15/9/2022 से आपकी एज लिमिट काउंट होने वाली है। जैसे कि आप ये टेबल में देख सकते हो, SC ST वालों के लिए 5 साल की एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 साल की, और PWD जनरल EWS वालों की 10 साल की, और PWD OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 13 साल की, और PWD SC ST वालों के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। देन आपको जैसे पता है 5 जो S7 जो ग्रेड पे होती है वो 35,000 से 1,38,000 जो रहती है वो ग्रेड पे होती है, और S5 का 29,000 से 1,20,000 का ग्रेड पे सैलरी होता है। बेसिक पे जो दिया है आप देख सकते हैं 35,000, 29,000, 24,000, ये तो आपका बेसिक पे रहेगा। लेकिन इसके साथ में आपको बाकी के जो गवर्नमेंट अलाउंस रहते हैं TA DA वो सब मिलके आपकी सैलरी और इससे ज़्यादा ऊपर चले जाएगी, ठीक है। सबसे मेन जो बात है यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस की बात है। तो जो जनरल कैटेगरी, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस देनी है, और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस देनी नहीं है। यहाँ पे उनके लिए फ्री है ये फॉर्म, और यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है, 50 रुपये रखी ओपन कैटेगरी OBC और EWS कैटेगरी लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। आपको इस फॉर्म की कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे गेल में नहीं भेजनी है, सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म प्रॉपर पद्धति से यहाँ पे ठीक से लिख के, पूरा डिटेल में लिख के आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है ऑनलाइन। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होंगे वो उसका जो डायमेंशन है उसी के हिसाब को आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट दी गई है GALEonline.com CR अप्लाइंग GALE HTML। तो इस वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ओके। तो आपको ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए होंगी हाउ टू अप्लाई की, आपको कैसे, तो वो भी वीडियोस मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको गेल की कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि एक कैंडिडेट से भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर पोस्ट के लिए वो जो अप्लाई करेगा तो उसके सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात आप याद रखना है आपको। देन आपको मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता दूँ कि आप गेल में कैसे आपका जॉब में सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो जूनियर इंजन मैकेनिकल की जो पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल या फिर जूनियर केमिकल की, उसकी आपकी सबसे पहले रिटन टेस्ट होने वाली है, और ट्रेड टेस्ट इन रिलेटिव डिसिप्लिन, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड टेस्ट होने वाली है और रिटन टेस्ट होने वाली है, ठीक है। वैसे ही जूनियर सुपरिटेंडेंट की जो होगी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के विद ट्रांसलेशन टेस्ट के
हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो जूनियर सुप्रीडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की टेस्ट होने वाली है, उसके ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन, उसको क्रैक करने के बाद में आपका सिलेक्शन होने वाला है। वैसे ही जूनियर सुप्रिटेंडेंट HR की रिटर्न टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको CBT बोलते हैं। देन फोरमैन जूनियर केमिस्ट होगी, फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन मैकेनिकल, फोरमैन सिविल, जो उसकी भी रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट यहाँ पे उसके डिसिप्लिन के हिसाब से होने वाली है। वैसे ही बाकी की जो भी पोस्टें है उनके उसी के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली है। और सबसे जो अलग जो बात है वो आपको बता दूं मैं, ऑपरेटर जो फायर है, ऑपरेटर फायर, उसकी जो टेस्ट अलग टाइप की होने वाली, तो मैं आपको बता दूं उसका रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे ऑपरेटर फायर की होने वाली है। ठीक है, बाकी की सबकी रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के हिसाब से ही वैसे ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ओके, तो सबसे लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग देखेंगे। तो 16/8/2022 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अभी भरना चालू कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट जो होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो है 15/9/2022। ठीक है, यानी 15 सितंबर 2022 तक के आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इसका लास्ट डेट होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। और एडमिट कार्ड जो आपको मिलने वाला है रिटर्न टेस्ट का, वो आपको आपके घर पे बाय पोस्ट या फिर हो सकता है शायद आपको ईमेल आ जाए, दो में से कोई भी एक आपको उसके हिसाब से आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है। तो मैंने आपको सब बता दिया है गेल के नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकली गई है आपके लिए। ओके, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में, अच्छे अपडेट्स के साथ में। ठीक है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिल सके, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आपको जल्दी से जल्दी आपके पास में पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।